ड्रिंक योर हेल्थ हेल्थ, यानी अगर आप हर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपकी सेहत का सत्यानाश हो सकता है। दुनिया की नामी गिरामी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों और उनके प्रोडक्ट्स पर हमारा आज का विश्लेषण देखकर आपके मन में इन सॉफ्ट ड्रिंक्स के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचेगा। हम इन कंपनियों का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा मानना है कि नाम में क्या रखा है। आप सब जानते हैं कि हम कौन सी कंपनियों की बात कर रहे हैं। खबर यह है कि तमिलनाडु में करीब 15 लाख दुकानदारों ने अपनी दुकानों से सॉफ्ट ड्रिंक्स के स्टॉक्स को हटा लिया है। इन दुकानदारों का कहना है कि वो मल्टीनेशनल कोला कंपनीज द्वारा बनाई जाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स अब नहीं बेचेंगे। इसकी जगह वो स्वदेशी कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट करेंगे। इसके पीछे मुख्य तौर पर दो वजह बताई गई हैं। पहली ये कि मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बनाई गई कोल्ड ड्रिंक्स का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, और दूसरी वजह यह है कि इन कोल्ड ड्रिंक्स के प्रोडक्शन के दौरान पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे तमिलनाडु समेत देश के अलग अलग हिस्सों में ग्राउंड वाटर का स्तर तेजी से कम हो रहा है। आज हम अपने विश्लेषण के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता कंपनियों पर जो इल्जाम लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत आपको गंभीर रोग दे सकती है। लेकिन उससे पहले आपको तमिलनाडु में सॉफ्ट ड्रिंक्स के खिलाफ शुरू हुई इस मुहिम के बारे में कुछ और बातें पता होनी चाहिए। पहली बात यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट में शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी रिटेल शॉप्स शामिल नहीं हैं। लेकिन फिर भी तमिलनाडु के 70% दुकानदार अब मल्टीनेशनल कोला कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स नहीं बेचेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के खिलाफ इस मुहिम की शुरुआत जल्लीकट्टू के समर्थन में हुए आंदोलन के वक्त ही हो गई थी, और उसी आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर इस मुहिम को शुरू किया गया है। इस मामले से जुड़ी तीसरी अहम बात यह है कि ये दुकानदार सॉफ्ट ड्रिंक्स के विरोध में नहीं है, बल्कि सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा बनाई जा रही कोल्ड ड्रिंक्स का विरोध कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को आम बोलचाल की भाषा में कोला कंपनीज कहा जाता है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक निर्माता कंपनियों के आखिर में कोला शब्द लगा होता है। वर्ष 2015 में ब्रिटेन के एक बहुत बड़े अखबार ने एक रिसर्च को प्रकाशित किया था। यह रिसर्च दुनिया के मशहूर हेल्थ राइटर यानी स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लेखक वेड मेरेडिथ ने किया था। मैं आपको इसी रिसर्च के आधार पर यह बताऊंगा कि कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में जाने के बाद 1 घंटे के अंदर क्या क्या कर सकती है। यह रिसर्च 350 ml की कोल्ड ड्रिंक की कैन या बोतल में शामिल इंग्रेडिएंट्स पर आधारित है। इस रिसर्च के मुताबिक जब आप 350 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो शुरुआती 10 मिनट में ही आपके शरीर में 10 चम्मच चीनी चली जाती है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि शुरुआत में ही 10 चम्मच चीनी आपके शरीर में चली जाती है अगर आप 350 ml कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो। यह आपकी दिन भर की जरूरत के बराबर है। इतनी चीनी एक साथ शरीर के सिस्टम में जाने पर अक्सर शरीर उल्टी यानी वॉमिट कर देता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने पर आपको उल्टी नहीं आती, और उसकी एक वजह है। वो वजह यह है कि कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड मिला होता है, और इसी एसिड की वजह से कोल्ड ड्रिंक की मिठास कम हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के 20 मिनटों के बाद आपके शरीर में ब्लड शुगर बढ़ जाती है। शरीर में इंसुलिन का बहाव तेजी से होने लगता है और आपका लिवर इसे हैंडल करने की कोशिश करता है, और ऐसा करने के लिए लिवर इस अतिरिक्त शुगर को फैट में बदलने लगता है। कोल्ड ड्रिंक में कैफीन भी होती है। कोल्ड ड्रिंक पीने के करीब 40 मिनटों के बाद शरीर इस कैफीन को पूरी तरह से ग्रहण कर लेता है, जिससे आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं। आप अलर्ट महसूस करने लगते हैं, आपकी नींद टूटने लगती है, आलस गायब होने लगता है। इस दौरान ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसे काबू में करने के लिए आपका लिवर और ज्यादा शुगर शरीर में छोड़ने लगता है। 45 मिनट के बाद शरीर में डोपामाइन नामक केमिकल की मात्रा बढ़ने लगती है। डोपामाइन दिमाग के खुशी देने वाले हिस्से को सक्रिय कर देता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होने लगता है। वैसे आपको बता दें कि हेरोइन जैसे ड्रग्स भी इसी तरह काम करते हैं, और जब आप इन तमाम चीजों का सेवन करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है, आपको एक तरह की खुशी महसूस होने लगती है। 60 मिनटों के बाद आपका शरीर
थका हुआ महसूस करने लगता है और शरीर में मौजूद जरूरी पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं और इससे आपकी हड्डियों और दांतों को नुकसान पहुंचता है और आपका शरीर ठीक तरह से हाइड्रेट नहीं हो पाता। यानी कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में मौजूद पानी को सुखा देती है। इसका मतलब है प्यास बुझाने के लिए पी जाने वाली कोल्ड ड्रिंक असलियत में आपकी प्यास को बढ़ा देती है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स सिर्फ आपके शरीर को ही नहीं बल्कि धरती के शरीर को भी सुखा रही है। एक नामी कोला कंपनी द्वारा कराए गए एक रिसर्च के मुताबिक आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तैयार करने में करीब 35 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। इसमें पूरी सप्लाई चेन शामिल है, यानी कोल्ड ड्रिंक में डाली जाने वाली चीनी के उत्पादन से लेकर इस कोल्ड ड्रिंक के दुकान तक पहुंचने की प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है। जबकि ethicalconsumer.org नामक वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को तैयार करके ग्राहक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में 150 से 300 लीटर तक पानी का इस्तेमाल किया जाता है। एक बाथ टब में अक्सर 90 लीटर तक पानी आता है। अगर ये रिसर्च सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आधे लीटर की कोल्ड ड्रिंक पीकर आप 3 बाथ टब्स को भरने लायक पानी बर्बाद कर देते हैं। कोला कंपनियां अक्सर दावा करती हैं कि वो पानी की बर्बादी को कम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सच ये है कि भारत के कई हिस्सों में इन कंपनियों की वजह से ग्राउंड वाटर तेजी से कम हो रहा है। साथ ही प्रोडक्शन की प्रक्रिया में नदियां और कुएं का पानी भी जहरीला हो रहा है। अगर अब भी आपके मन में सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर कोई सॉफ्ट कॉर्नर बचा है तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज ध्यान से देखना चाहिए। आपको कोलावेरी डी नामक मशहूर गाना जरूर याद होगा। इस गाने को अगर कोला कंपनियों की नजर से देखा जाए तो उसका मतलब होगा कोलावेरी डी यानी कोला डेंजरस। और आज हम आपको इसी डेंजर के बारे में बताएंगे। कैलेंडर के हिसाब से सर्दियां पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन गर्मियां आ गई हैं। और गर्मियों में अपनी प्यास बुझाने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोल्ड ड्रिंक धरती का गला सुखा रही है? अगली बार धरती और गर्म हो जाएगी। आप फिर गर्मी से लड़ने के लिए किसी नामी कंपनी की कोल्ड ड्रिंक खरीदेंगे और धरती फिर गर्म हो जाएगी। लोग ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन करते हैं, वो उनके लिए कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए पानी का तो बहुत डिमांड होता है और वो हाई वेलोसिटी पंप लगा के बहुत सारा पानी खींचते हैं फैक्ट्री में उत्पादन के लिए और उसकी वजह से बाहर के किसानों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके जो वेल्स होते हैं वो सूख जाते हैं। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने शरीर में नहीं रखना चाहते हैं, उसी गैस को ये कंपनियां आपसे पैसे लेकर आपके शरीर में पहुंचा रही है। तो हर एक जो इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, जैसे एस्पार्मेट मैंने बोला, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कैरेमल कलर होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, ये सारे बहुत हानिकारक हैं। देखिए जो भी एसिड्स हम कहते हैं, एसिड्स का तो हम सब जानते हैं कि बॉडी पे क्या असर होता है। वो बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, शरीर के वातावरण को एसिडिक करते हैं और अधिक मात्रा में पिया जाए तो अल्सर, गैस, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की इन ठंडी ठंडी बॉटल्स में एक खौलता हुआ सच और भी छुपा है। वो ये कि ये कंपनियां कोल्ड ड्रिंक के पानी में चीनी, कैफीन और फास्फोरिक एसिड घोलकर आपको बीमारियां बेच रही हैं। ये मीठा आपको पैनक्रियास का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी गंभीर रोग भी दे सकता है। As instead of having cold drinks नहीं होती, इसलिए आप सुरक्षित हैं तो आप गलत हैं। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डेवी नेम्पिया पेराम्पिल के मुताबिक डाइट कोल्ड ड्रिंक में एस्पार्टेम नामक सिंथेटिक केमिकल होता है जो आपके टेस्ट बड्स को मीठे का एहसास कराता है। इसके अलावा डाइट कोल्ड ड्रिंक में भी फास्फोरिक एसिड होता है जो आपके दांतों पर हमला करता है। ये आपके शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल देता है जिससे हड्डियां और दांत कमजोर होते हैं।
तमिलनाडु के 15 लाख दुकानदारों ने सॉफ्ट ड्रिंक के इन्हीं साइड इफेक्ट्स को देखते हुए इन्हें ना बेचने का फैसला लिया है। लेकिन इसके पीछे एक वजह यह भी है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के उत्पादन के नाम पर लाखों करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी होती है। ये पानी धरती से हासिल होता है और नतीजा ये होता है कि आपकी प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन धरती का गला सूख जाता है। नहीं, हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और जितने टेम्परेचर बढ़ते हैं उतना डिमांड होता है पानी का। और जो पानी मुफ्त मिलता है वो आप 20 रुपया लीटर चार्ज करके या 50 रुपया लीटर चार्ज करके, तो फायदा तो उनका है, नुकसान जनता का है। वो परिस्थिति है और पर्यावरण का भी नुकसान होता है साथ में। सभी ड्रिंक्स में 300 ml की बॉटल्स में समवेयर अराउंड 33 ग्राम से लेकर के 45 ग्राम्स तक की का एडेड शुगर कंटेंट था, जबकि हमारी जो रिकमेंडेड अपर लिमिट है वो समवेयर अराउंड 25 के आसपास होती है, हाँ, एक दिन की। एंड इंडियन डाइट इज एनीवेज अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं कि अल्टीमेटली वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। तो यू कैन इमेजिन कि अगर आप एक ड्रिंक से, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये चीज़ पॉपुलर होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना उनको ज़्यादा पसंद होता है, तो वो उनका कंजम्पशन कितना ज़्यादा हो जाएगा शुगर का। मीठे को नए युग का तंबाकू माना गया है, क्योंकि आप जितना मीठा खाते हैं या पीते हैं, आपके शरीर को उसकी और तलब लगने लगती है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स इस मामले में आपके शरीर के साथ बहुत हार्ड गेम खेलती है और धरती और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है। तमिलनाडु के दुकानदारों ने जो फैसला लिया है उसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में विदेशी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार बहुत आसान काम नहीं है और कुछ हद तक ऐसा करना व्यवहारिक भी नहीं है। लेकिन अगर मसला देश हित से जुड़ा हो तो ऐसा किया जा सकता है और उसके परिणाम सुखद होते हैं। यहाँ मैं आपको एक हैरान करने वाली जानकारी भी देना चाहता हूँ। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी कि देश की संसद में जो कैंटीन है वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती। यानी देश के सांसदों को अपनी सेहत की तो पूरी चिंता है,